पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तेज प्रताप यादव के पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में तो आप जानते ही होंगी, लेकिन जो बड़े बड़े नेताओं के पोल खोलते नजर आते हैं अमिताभ दास, अब उनके ऊपर भी एक केस दर्ज कराया गया है तेज प्रताप यादव के द्वारा। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला, किसके बारे में आखिर तेज प्रताप यादव बात करते नजर आए? हम उस पे भी आएंगे, सबका मन उसी पे जाने का है सबसे पहले। लेकिन हमको बता दें कि तेज प्रताप यादव बहुत सैड है। और अमिताभ दास देखिए वो हैं जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उनको कई लोग बड़बोला भी कहते हैं कि वो कुछ भी शब्द का प्रयोग कर देते हैं, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन जो अमिताभ दास से आईपीएस रहे हैं तो उनसे वैसे शब्द का उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन अमिताभ दास है भाई, अगर अमिताभ दास का कोई भी इंटरव्यू देखिए वो वैसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो नॉर्मल है अब सबके लिए। तेज प्रताप ट्वीट करते हैं 12 घंटे पहले कि आईपीएस अमिताभ दास द्वारा उनके ही न्यूज नामक चैनल के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनाप शनाप मनगढ़ंत आधारहीन बातों को बोला गया है। एक पूर्व आईपीएस के द्वारा मेरे निजी और परिवार के अंदर के जो मुद्दे को लेकर गलत और आपत्तिजनक बातों को बोलना बेहद ही दुखद है और माफ करने योग्य नहीं है। इसलिए आज मैंने सचिवालय जाके उनके अगेंस्ट उच्च कार्रवाई करने की मांग की है। और ये वही पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है जिसका नाम शबनम कांड में आया था। शबनम कांड क्या है मुस्कान? बिल्कुल, सब हम आते हैं। देखिए हमने अभी इंटरव्यू भी किया है और हमने पूछा भी कि भाई आप पोल खोल रहे हैं, अब आपका भी लोग पुराना केस निकाल रहे हैं। बोले निकालने दीजिए, फिर हम भी निकालेंगे और नेताओं के पोल। तो देखिए बता रहे थे शबनम कांड, जितना मुझे पता है, मेरे पास कोई उसका वो नहीं है और वो क्लिप्स भी अब नहीं होंगे, मुझे लगता है बहुत पुराना मुद्दा है वो। जितना मुझे पता है सोर्स से, सूत्रों की माने तो इस पर हम कुछ क्लेम नहीं करते, लेकिन सूत्र जो बताते हैं शबनम कांड, शबनम एक लड़की है जो अपना मुंह हाइड करके कहीं ना कहीं मीडिया में आई थी कि अमिताभ दास के साथ वो रिलेशनशिप में थी। रिलेशनशिप में प्यार वगैरह था उनका, और जब शादी की बात आई तो अमिताभ दास बैक ऑफ कर गए थे कि हम शादी नहीं कर सकते हैं। तो जिसको लेकर शबनम काफ़ी सैड थी, परेशान थी और उसको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो हैरास हुई है, गलत हुआ है उसके साथ। तो वो कोर्ट में गई थी उस केस को लेकर और मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ था, बहुत हाईलाइट हुआ था। उसके बाद अमिताभ दास को कहीं ना कहीं अनफिट बोल के उनको नौकरी से निकाला गया था। ये जो केस है ये मुझे सूत्रों के हवाले पता है, जो मुझे पता है। अब इसकी असली क्या वजह है, कितनी ताकत है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यही है जो सूत्र के हवाले खबर आई है। और तेज प्रताप का लास्ट में डालना कि वही पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है जिनका नाम शबनम कांड में आया था। तो अब तेज प्रताप भी पिन कर रहे हैं कि भाई तुम अपना बताओ। तो अमिताभ दास भी बोल दिए हैं कि भाई हम अपना तो बता देंगे, लेकिन हम सबका पोल जब खोलना शुरू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमने बोला कि अब औरतों को बीच में लाइएगा, बोला सबकी औरत आएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए ये मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। बोलने का हक सबको है। और तेज प्रताप, देखिए तेज प्रताप पब्लिक फिगर है तो मुझे लगता है उनको हर चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम पब्लिक फिगर में होते हैं ना तो कई तरीके की बातें आती हैं, और जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हो तो आप समझो कि आप ओपन डायरी हो गए हो, लोग आपके बारे में गंदी बातें, आलोचना। लेकिन जब आपको लगता है कि सच में वो चीज़ किसी ने नहीं बोली, वो चीज़ यही आदमी बोल रहा है, तो केस करना थोड़ा मुझे लगता है बनता है। लेकिन ये बातें आई थिंक पहले ही से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, कोई नई बात नहीं थी, कुछ अलग नहीं बोला था उन्होंने। ऐश्वर्या के बारे में सबको पता है, अनुष्का के बारे में सबको पता है, और तेज प्रताप खुद जग जाहिर किए हैं भाई। अनुष्का को लेकर गए थे उनके घर भी, आपको पता होगा, घर से निकालने के बाद बोले इनसे तो हमारा पारिवारिक रिश्ता है। तो आप खुद जब पब्लिकली जाते हैं तो एक्सेप्टेंस भी रखिए कि लोग क्या बोलेंगे। और अमिताभ दास ने वही बातें रखी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थी, ये बात तो मैं मान रही हूँ। लेकिन अमिताभ दास का वो किस्सा खोलना जो अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता है, ये थोड़ा पॉइंट है। क्योंकि अब तेज प्रताप भी पर्सनल अटैक करने पे आ गए हैं, अमिताभ दास पे पर्सनल अटैक करने पे आ गए हैं। अब देखना है कि देखिए पर्सनल अटैक मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और पर्सनल अटैक करने के बाद जो गरिमा होती है वो गिर जाती है, दोनों पक्ष की गरिमा गिरती है। और अमिताभ दास भी बोल रहे हैं कि हम भी तैयार है, केस होगा। हम बोले अब तो शुरुआत हो गया सर, ट्रेंड हो गया, अब तो एक स्टार्ट होता है फिर तो केस पे केस। बोला कोई बात नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, जिसको जो केस करना है करो, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब अमिताभ दास भी रेडी हैं
केस को लेकर के हाँ भाई हम भी रेडी हैं, तुम करो जो सही लग रहा है। और तेज प्रताप भी रेडी हैं। तेज प्रताप पहले से भी पुराना एफआईआर करते रहते थे, कभी मीडिया पे एफआईआर करते थे। तेज प्रताप मानहानि का केस बहुत ज़्यादा मारा है, उनसे ज़्यादा पॉलिटिशियन कोई नहीं है जो मानहानि का केस मारा है। लेकिन तेज प्रताप अभी थोड़ा शांत लग रहे थे। उनका ब्लॉग आप देखती होंगी, TY ब्लॉग जो आता है उनका, उसमें बहुत स्वीट दिखते हैं, शांत दिखते हैं, अभी शांत रह रहे हैं। बोले चुनाव में हम बहुत बिजी थे लेकिन हमें ब्लॉग लेके आने वाला हूँ, लोग उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन फिर से कहीं ना कहीं होता है ना कि एक्शन मोड में आ गए। हाँ, अब उनको आप पिंच करिएगा तो वो भी आपको पिंच बैक करेंगे ना, तो वही है, पोक वाला बात है। अब देखते हैं क्या होता है इसका। मुझे नहीं लगता कि कुछ निकलेगा, कुछ इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। केस करने से कुछ होगा नहीं, ना ही अमिताभ दास का कोई नुकसान है, ना ही तेज प्रताप का कोई नुकसान है, क्योंकि अमिताभ दास की तो नौकरी जा ही चुकी है, तो उनको पता है कि मेरा तो कुछ उखड़ना है नहीं, जिसको जो बात करना है करो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सारी बातें उनकी भी और इनकी भी, तो कोई फायदा नहीं है करने का। लेकिन अभी ऐसे हाईलाइट करके दोनों ने एक दूसरे के जीवन को पूरा कहते हैं ना उल्लेख कर दिया है, तो बस यही है। अब देखते हैं ये कंट्रोवर्सी कितना लंबा चलता है, कितना लंबा खींचता है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।